सभी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश के चरणों में सत सत दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात जगत आधीश्वरी जगदीश्वरी पारंबा जगदम्बा आदि शक्ति माता गौरी के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। और उसके बाद आज से जो हमारा गांव है तरई गांव, अब ये तरई गांव नहीं है, ये ध्यान रखना। आज से अब ये क्या बन गया? वृंदावन। याद है क्या बन गया? और क्यों बना है वृंदावन? क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है। सुन लीजिए जी, जहाँ भगवान राम की कथा चलती है ना तो वो अयोध्या है, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चलती है वो वृंदावन। चाहे तुम चाहो और चाहे, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, ये भी सुन लो। वही होगा जो हमारे ठाकुर जी चाहेंगे, वही होगा जो हमारे बाकी बिहारी चाहेंगे। आज हमारे इस यादव परिवारों में, गुर्जर परिवार में जो कथा हो रही है ना, विश्वनाथ गुर्जर, दीप चंद, कौशल्या, तुममती मंदिर, आज समझ लीजिए इनके एक जन्म के नहीं, कितने जन्म के, कि भाग्योदेन बहुजन्मेन समर्जितेन सदसंगम च पुरुषो लभते यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशम विदाय दयतो दयते विवेकः। एक भागवत 7 पीढ़ी ऊपर 7 पीढ़ी नीचे और 7 पीढ़ी मामा की थी, 21 पीढ़ी को तारती है। भागवत करती क्या है? हम हमेशा बताते हैं क्या करती है भागवत? पापियों को पाप से है तारती। भागवत पापी जितने हैं ना उन सबको तारती है। आइए पहले बड़े भाव से भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, अपनी वाणी को, अपने मुख को शुद्ध करते हैं, और जब हमारा वाणी शुद्ध हो जाएगा तो आज पहले दिन भागवत की जो महात्मा की कथा है उसका हम बड़े भाव से रसास्वादन करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोपाला, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोपाला, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोपाला, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोपाला, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। मन भजने हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजने हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजने हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजने हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोपाला, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोपाला, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। दोनों हाथ की ताली सभी को बड़े भाव से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। दोनों हाथ की ताली बड़े भाव से
मुकुट गले वनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। हमारे भगवान कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं हमारे भगवान। मोर का मुकुट है, केसर का तिलक है हमारे ठाकुर जी, और गले में वनमाला है, कितने सुंदर है। मोर मुकुट गले वनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट गले वनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। और वृंदावन के गली गली में, वृंदावन के गली गली में सबको नाच नचाए, हर सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। दोनों हाथ की ताली बड़े भाव से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हमारे भगवान कितने सुंदर है, मैंने तो बताया कितने सुंदर है, पर भगवान करते क्या है। सुंदर तो इतने हैं, पर करते क्या है भगवान। यमुना किनारे धेन सराओ, मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। यमुना किनारे धेन सराओ, मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। और मधुर मुरलिया जब बजावे, मधुर मुरलिया जब बजावे। हर रे सुध बुध सारी, अरे हर रे सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। बोलिए बाबे बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। मीरा के प्रभु गिरधरनाथ, सूर्य को श्यामल भाई, सूर्य को श्यामल भाई। मीरा के प्रभु गिरधरनाथ, सूर्य को श्यामल भाई, सूर्य को श्यामल भाई। तुकाराम और नाम देव, तुकाराम और नाम देव। विठ्ठल विठ्ठल गाए, हरे विठ्ठल विठ्ठल गाए। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। मन भजने हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजने हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजने हरि का नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजने हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन
नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर्य को श्यामल भाए, सूर्य को श्यामल भाए। अरे तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाए, श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। देखिए, आप संसार के सब प्यारी वस्तु को पाना चाहते हैं जो बड़ा सुंदर दिखे, प्यारी लगे। कोई फूल है, कोई गुड़िया है? संसार के सब प्यारी वस्तु को पाना चाहते हैं, आप पाइए, कोई गलत बात नहीं है। परंतु सांसारिक वस्तु को पा रहे हो, उसके साथ साथ सबसे प्यारे भगवान हमारे ठाकुर जी। ये प्रयास करो कि हमें ठाकुर जी भी मिल जाए, और मिलेंगे यदि आप प्रयास करोगे तो। देखिए, भागवत की कथा आज इस गुर्जर परिवार में हो रही है। इनके 7 पीढ़ी के जो पूर्वज हैं वो सब आकर के विराजमान हो गए हैं। इतना जरूर है कि वो अदृश्य है, बैठे सब हैं, वो हम सबको देख रहे हैं। आगे ना सब बैठ के देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख रहे, वो हम सबको देख रहे हैं। भागवत की कथा हम कहते हैं कृष्ण की कथा है, नहीं, भागवत की कथा सत्य की कथा है। सत्य की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देखिए, भागवत की कथा यदि कृष्ण की होती तो सुखदेव बाबा कृष्ण की स्तुति करते। जैसे शिव पुराण में शिव जी की कथा है, शिव की स्तुति की है। देवी भागवत देवी जी की कथा है तो दुर्गा जी की स्तुति की है। पर श्रीमद् भागवत सत्य की कथा है, इसलिए श्रीमद् भागवत में सत्य की स्तुति की गई। तो बोले प्रभु ठीक है, सत्य की स्तुति तो कर रहे हैं, पर सत्य का तो रूप होना चाहिए ना। और आदमी उसी को मानता है जिसको देखता है, जिसको नहीं देखता उसको नहीं मानता। तो बोले प्रभु पहले सत्य का रूप बनाइए। तो सत्य का रूप किसे बनाया गया? भगवान श्री कृष्ण को। कथा सत्य है, पर सत्य के रूप कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तापत्रय विनाशाय। यदि आदमी के अंदर कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, आप डॉक्टर के पास जाइए, वैद्य के पास जाइए, पर परमेश्वर के पास भी जाइए। जो नारायण के पास जाते हैं, भगवान उनकी सारी समस्या को दूर करते हैं। तो रामायण में भी बताए हैं कि दैहिक दैविक अभौतिक तापा और राम शरण नहीं काहू व्यापा। जो राम के शरण में जाता है, जो कृष्ण के शरण में जाता है, उसे किसी भी प्रकार के रोग बाधा परेशानी नहीं आती। और सुन लो, जाना तो पड़ेगा। आज नहीं गए हो तो कल जाना पड़ेगा, कल नहीं गए हो तो परसों जाना पड़ेगा, और परसों नहीं गए हो तो जिस दिन डॉक्टर जवाब दे देगा ना, उस दिन जाना पड़ेगा। एक सेठ जी थे, एक आदमी कथा में आ रहा था तो रास्ते में मिल गए एक बड़े धनी सेठ जी। और जैसे सेठ जी मिले तो आदमी कहता है चलो भाई बढ़िया कथा चल रहा है, सुन के आते हैं। सेठ जी कहते हैं भाई हम कथा सुनेंगे, पर पहले कथा सुनने का फायदा बताओ। हम बनिया है, बिना फायदा वाला काम नहीं करेंगे। वो आदमी कहा कि कथा सुनने से मन निर्मल होता है, और जिसका मन निर्मल होता है उसे परमात्मा भगवान की प्राप्ति होती है। और जिसका मन निर्मल रहेगा उसका तन भी निर्मल रहेगा, और जिसका तन निर्मल है ना जी, उसको रोग बाधा नहीं होगा। सेठ जी बोले ऐसा है, यदि हमको रोग बाधा हो जाएगा तो हमारे पास पैसा है, हम ठीक हो जाएंगे। अब वो गरीब आदमी बोला भाई तुम्हारे पास पैसा है तो तुम ठीक हो जाओगे, हमारे पास थोड़ी है। सेठ जी नहीं गए कथा में, और वो गरीब आदमी चला गया। भगवान बोले मेरे को पैसा बताता है, तो पैसा पाया कहाँ से? कहाँ से पाया है? अरे देने वाला तो वही परमेश्वर है। चाहे वो 4 आना दे, 1 रुपया दे, 100 रुपया दे, बिना उसकी मर्जी से कुछ नहीं मिलेगा।
अब उस देने वाले को तू बताएगा कि मेरे पास पैसा है। भगवान कहे ठीक है, अब रात में तुमको देखते हैं। उसी रात में उसको लकवा मार दिया, और जैसे लकवा मार दिया तो उसके घर वाले जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाए, सेंटोरियम में भर्ती कराए। डॉक्टर बोला भाई मामला बड़ा गंभीर है, बिलासपुर ले जाना पड़ेगा। बिलासपुर ले गए, अपोलो में भर्ती कराए। और सुन लो, जो 15 दिन अपोलो में भर्ती हो जाए उसका सारा पोल खुल जाता है, सारा पैसा समाप्त हो गया। बोले नागपुर ले जाओ, हैदराबाद ले जाओ, उसकी तबीयत में सुधार नहीं आया, और बल्कि जितना पैसा था सारा पैसा समाप्त हो गया। अब आप सब कोई जानते हो कि आखिरी में जब डॉक्टर आता है तो क्या कहता है कि भैया अब तो बात भगवान के, ये कहता है ना, अब तो बात भगवान के हाथ। अब कहाँ जाएगा, अब तो जाना तेरे को भगवान के पास ही है। और जब जाना तेरे को भगवान के पास ही है तो इतना घूमता क्यों है, तो सीधे सीधे आ जाना। और जब सीधे सीधे आ जाएगा ना तो भगवान तेरे सारे कष्टों को दूर कर देगा। इसलिए भगवान के शरण में आप आइए। यदि नहीं आते हो तो सदा दुखी रहोगे। 3 प्रकार से आदमी दुखी होता है, तन से, मन से और धन से। चौथा नहीं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। बोले महाराज सब दुखी? बोले सब। इस संसार में कोई सुखी नहीं है जी। ये मत कहना कि मैं सुखी हूँ, कोई सुखी नहीं। बोले महाराज हम तो ऐसे आदमी को जानते हैं जो एक दिन में 2-2, 4-4 करोड़ कमाते हैं। अच्छा, जो 4 करोड़ 6 करोड़ कमाता है वो सुखी है? अरे उसको हो गई शुगर की बीमारी तो चाहे 10 करोड़ कमा, 4 रोटी भी घी लगा के नहीं खा सकता। और यदि खा लेगा तो उसी रात के ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और तेरा राधे राधे हो जाएगा। तो सब है। उसके बाद तन से दुखी, मन दुखी। मन दुखी किसे कहते हैं कि मेरा एक ठो बेटा है, मैं अरबों खरबों की संपत्ति बनाया कि मेरा बेटा राज करेगा, पर वो बेटा शराबी हो गया, कबाबी हो गया, चोर हो गया, बदमाश हो गया। अब उसके पिता रात दिन बेटा की चिंता में मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे। तो सब है, फिर भी मन से दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भी न रहते उदास। देखिए जिसके पास धन नहीं है वो रात दिन लगता है कि धन कहाँ से आए, धन कहाँ से आए, धन कहाँ से। और जिसके पास धन है उसको ये लगता है कि कोई चोरी करके ना ले जाए, कोई चोरी करके ना ले जाए, कोई चोरी। तो बताइए क्या कोई सुखी है? नहीं। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो बोले महाराज सुखी कौन है ये तो बताओ। तो बोले सुखी राम के दास। इस संसार में सुखी वही है जो राम का दास है, जो श्याम का दास है, जो घनश्याम का दास है, वही सुखी है। गरीब आदमी क्या कहता है? अमीर सुखी है। अमीर क्या कहता है? राजा सुखी है। राजा क्या कहता है? महाराजा सुखी है। महाराजा कहता है इंद्र सुखी है। इंद्र कहता है ब्रह्मा सुखी है। ब्रह्मा कहता है विष्णु सुखी है। कोई अपने को सुखी नहीं कहता। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है। अरे राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी है। और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन माने ब्रह्मा जिसके 4 मुख होते हैं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी है। तब तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी है। इस संसार में यदि सुख चाहना है तो हरि का भजन करो। मैं हमेशा कहता हूँ सबको तजो मगर राम को भजो। सबको तजो मगर राम को भजो, क्योंकि राम नाम सीता, इसी में है रामायण, इसी में है भागवत और इसी में है गीता।
सब सिखाते हैं। इसीलिए भगवान को जरूर जपो, प्रभु को जरूर जपो, तभी सुखी रहोगे। हमारे यहाँ देखना, कोई साधु महात्मा आ जाए ना, तो क्या दिखाते हैं? हाथ दिखाते हैं ना, देखा तो महाराज मोर लड़का की नौकरी लगी, देखा तो महाराज मोर घर में नाती हुई, देखा तो महाराज मोर घर मैया हुई। अरे गजब, साधु नौकरी देगा, साधु लड़का देगा, साधु तुम्हारा काम ना पूरा करेगा? नहीं, तुम्हारा काम पूरा करेगा नारायण। तो साधु से यदि कुछ चीज मांगना है तो केवल एक चीज मांगो कि भगवान कैसे मिलेंगे, कृष्ण कैसे मिलेंगे। और यदि तुमको कृष्ण मिल गया ना जी, तो तुम्हें फिर किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सब जानते हो, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो भगवान को मांगने के लिए दुर्योधन भी गए, अर्जुन भी गए। अब चूंकि दुर्योधन बड़े थे ना, इसलिए मांगने का अधिकार पहले उनको था। और भगवान जानते थे कि ये दोनों मुझे ही मांगने आए हैं, इसलिए भगवान ने क्या माया बनाई? एक तरफ भगवान खुद हो गए कृष्ण जी, और एक तरफ अपनी चतुरंगनी सेना को कर दिया। हाथी सेना, घोड़ा सेना, पैदल सेना, रथ सेना। अब बोले भैया, मैं कृष्ण कहता हूँ कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जिसको जो लेना है ले लो। दुर्योधन कहते हैं, जब न ये अस्त्र उठाएगा, जब न ये शस्त्र उठाएगा, तो मैं इसे लेकर क्या करूंगा? दुर्योधन क्या लिया? चतुरंगिनी सेना को लिया और लेकर के चला गया। अर्जुन जी खड़े रहे हाथ जोड़े। अर्जुन जी से भगवान मजाक करते हैं। क्या मजाक करते हैं? हे अर्जुन, बोले हाँ केशव। बोले अब तू हार जाएगा। बोले कैसे? कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा तू उदास, और माखन सब दुर्योधन ले गए, और छाछ खड़ा हूं तेरे पास। अर्जुन, अब तू हार जाएगा। बोले क्यों? बोले जितना मेरा माखन था, जितना मिश्री मसाला था, सेना था, वो तो सब दुर्योधन लेके चला गया। तो जब मक्खन निकल जाता है तो क्या बचता है? मठा, छाछ। भगवान कहे अब मैं छाछ मट्ठा हूं, मेरे को लेना है तो ले ले, हार जाएगा। अर्जुन क्या कहते हैं? नहीं प्रभु नहीं। बताइए, अर्जुन का जवाब सुनिए कि जीत निश्चित है मेरी। भगवान कहते हैं तू हार जाएगा, और अर्जुन कहता है जीत निश्चित है, जीत निश्चित है मेरी, दास हो सकता नहीं उदास। अरे माखन दुर्योधन ले गए, अरे माखन चोर है मेरे पास। अर्जुन जी बोले प्रभु, वो जो लेके गया है वो तो बासी माखन है, जो माखन को चुराने वाले हैं वो तो मेरे पास है। मैं जब चाहूंगा, जितना चाहूंगा उतना माखन चोरी करूंगा। देखिए, संसार में सब मांगो, मना नहीं करता, और सबके साथ भगवान को भी मांगो, और जिसे भगवान मिल जाएंगे वो महाभारत जैसे युद्ध को भी अकेले जीत लेता। अर्जुन जी पाए ना तो महाभारत को जीत लिया। इसलिए हमें केवल भगवान को मांगना चाहिए। यदि भगवान को नहीं मांगे तो तुम्हारी जिंदगी क्या है? कि कालम बालम मुखग्रासम अत्रास निर्णास है तवे। एक बहुत बड़ा अजगर है, काल व्याल, वो अपने मुंह को खोल करके बैठा है। हम जब तक जी रहे हैं, जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं करता, जिस दिन वो काल रूपी अजगर अपने मुंह को बंद कर लेगा, उसी दिन हमारी लीला समाप्त होगी। तो सभी को कहते हैं भगवान इस काल से बचाइए, इस ब्याल से बचाइए। तो काल से बचना है, ब्याल से बचना है, तो तुम्हें भगवान को जपना पड़ेगा। भगवान कहते हैं सुनो, तुम चिंता मत करो कि नहीं कश्चित क्षणमपि अजातु तिष्ठत् कर्म कृत कार्यते हय्या वास कर्म गुणै स्वभारि केवल्या। भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंतन करो। किसका चिंतन? उस परमेश्वर का। कहते हैं ना, उस भगवान को जपो, उस भगवान का चिंतन करो, उस परमात्मा का चिंतन करो। और यदि तुम उस परमात्मा का चिंतन करोगे ना जी, तो परमात्मा तुम्हारी सारी चिंता खत्म कर देंगे।
क्यों? क्योंकि भगवान का एक नाम है, बोले क्या? बोले चिंता हरण। हमारी जितनी चिंता है ना, उसे भगवान चुन लेंगे। देखिए शास्त्र कहता है तुम चिंतन करो, भगवान का नाम जपो, पर हम लोग चिंतन नहीं करते, हम लोग तो चिंता करते हैं। चिंता, पुत्र की चिंता, पत्नी की चिंता, परिवार की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, गलत है। कभी चिंता नहीं करना चाहिए। तुम चिंता करोगे तो चिंता करके भी क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अरे हमारी चिंता करने वाला तो वो नारायण है, हमारी चिंता करने वाला तो वो परमेश्वर है। कैसे हमारी चिंता करता है मालूम है? जब माता के गर्भ से हमारा जन्म होता है, माता के गर्भ से, तो भगवान जानते हैं ना ये छोटा बालक है, क्या खाएगा क्या पिएगा, जानते हैं ना भगवान। तो क्या व्यवस्था करते हैं? तुरंत माता के स्तन में दूध आ जाता है। ये किसकी चिंता है? भगवान की। तो जब तुम जानते हो कि ये चिंता भगवान की है, हमारी चिंता भगवान करते हैं, तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों? तुम्हारी जितनी चिंता है भगवान को दे दो, तुम केवल भगवान की चिंतन करो, माला जपो, नाम जपो, भगवान सब चिंता दूर करेंगे। और यदि फिर भी नहीं माने, तो जिसको एक बार चिंता लग गया तो संसार में सबकी दवाई है जी, पर चिंता की कोई दवाई। चिंता कहाँ है? चिंता एक डाकनी है जो अंदर ही अंदर कलेजे को काट करके, चिंता ऐसी डाकनी अकाट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा पिलाए। वैद्य क्या करेगा? चिंता एक परिणाम होता है। सोलो चिंता तब तक नहीं मानेगी, चिंता तब तक नहीं मानेगी, चिंता तब तक नहीं मानेगी। बोले कब तक? बोले जब तक तुमको चिता में न सुला दे। जिस दिन चिंता तुमको चिता में सुलाएगी ना जी, उसी दिन ये चिंता समाप्त होगी। इसलिए चिंता करना छोड़ दो। एक बार क्या हुआ कि भगवान राजा परीक्षित को श्राप लगा, और सुखदेव बाबा ये कथा उनको अमृत पिला रहे। भागवत की कथा क्या है? अमृत है। और जो अमृत है ना जी, मैं हमेशा पिछले बार भी कहता था कि कथा सुनना नहीं है, कथा को क्या करना है? पीना। पीना सुनोगे इस कान से तो इस कान से निकाल दोगे, कोई मतलब नहीं है। पर जिसको तुम पियोगे वो तुम्हारी आत्मा में जाए, और जो आत्मा में जाए वही तो कथा है। जिसे सुनकर निकाल दो वो कथा नहीं। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवत अमृतम्। श्रीमद्भागवत क्या है? बोले श्रीमद्भागवत अमृत है। अब आप ही बताइए कि श्रीमद्भागवत अमृत है तो अमृत को कान में डालेंगे क्या? अमृत को तो मुख में